आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्यपालिका। जैसा कि आपका सिलेबस चल रहा था, जिसका हमने आपको 2 क्लास दे दिया है। ठीक है, 2 आपकी क्लास बन चुकी है। थर्ड क्लास से आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले, जो 4 और 6 नंबर के हैं। ठीक है, कार्यपालिका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से। और चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो, ये मेरी आईडी आपको नजर आ रही होगी। साथ में अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। जो हमारा चैप्टर है कार्यपालिका, इसके आज हम जो करने वाले लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, आपका चैप्टर 4 कार्यपालिका, और हम करने वाले इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले। और मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग वाले हैं वो कराने से पहले आपको एक थीम दिखाना चाहता हूँ। जैसे कार्यपालिका है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, ये थोड़ी आपको ब्लर जो है नजर आ रही होगी। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है आगे जरूर कराऊंगा। ठीक है, उसमें सही दिखेगा। उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो एक बार मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कार्यपालिका पढ़ लिया, उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 टाइप से होते हैं इसमें लोग, एक स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो हम जो है कार्यपालिका के कार्य के ऊपर डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे बड़े क्वेश्चन आंसर में, और स्थायी के ऊपर फिर राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, इन्हीं जो है 1 2 3 4 टॉपिक से आपके लगभग ज्यादा क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, आगे हम इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है कार्यपालिका के कार्य क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो कार्यपालिका है वो होती क्या है। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं कार्यपालिका की जो भी लॉन्ग क्वेश्चन निकलते हैं इससे, उसके बारे में डिस्कस। तो देखिए कार्यपालिका क्या है, मैंने आपको बता दिया था। अब इसके कार्य को बता देते हैं। कार्यपालिका काम क्या करती है? कानून, जो भी नियम बने हैं, नियम या कोई भी कानून बना है, उसको क्या काम करती है? ये लागू करने का काम, लागू करना इसका एक काम है। ठीक है, आप कह सकते हो उसको अमल में लाना। नियमों और कानूनों को क्या है? अमल में लाना, एक काम इसका ये हो गया। दूसरा जो आप काम कहोगे इसका, मैं 4 नंबर में और 6 नंबर में दोनों ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो जिसमें मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊं समझ लेना आप 4 नंबर का वो क्वेश्चन है। इसमें दूसरा काम कर सकते हो आप, कानून जो बनता है, जो कानून या नियम जो भी बनता है, बनने में उनकी सहायता करना। ठीक है, कानून बनने में क्या है? सहायता करती है ये। कानून को आपने, मैंने बताया था आपको, कानून जो बनाती है वो विधायिका बनाती है, लेकिन ये क्या, ये मदद करती है कानून बनाने में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, जो जो भी कानून है वो निर्माण होती है उनके लिए सहायता करती है। आगे देखते हैं कार्यपालिका क्या है। तीसरे में आप लिख सकते हो, इसका जो तीसरा काम है वो क्या है? राज्य जो है उनके बीच संबंध जो है, एक तरह से उसके बारे में देख रेख करती है। राज्य के बीच जो संबंध है उसके बारे में देख रेख का काम करती है, राज्य संबंध संचालन का काम करती है। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हो जो कार्यपालिका है उसका कार्य क्या है? जो संधियां होती है, जो भी संधियां होती है, ठीक है, संधियां ये या समझौते होते हैं, वो जो है ये कराती है। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? एक तो नियम कायदे कानून जो भी बने हुए उनको क्या है कि लागू करना या अमल में लाना। ठीक है, अगला है कानून जो बनता है उसमें भी ये सहायता करती है कार्यपालिका। आगे है राज्य संबंध संचालन और संधिया या समझौते बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योग होता है, मतलब बहुत इसका रोल होता है। ठीक है, आगे आप जो है इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं, 4 नंबर का जो है आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। ये समझ गए होंगे आप। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। स्थायी कार्यपालिका क्या है? मैंने आपको बताया था 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। ठीक है, लेकिन आज हम इसे जो है बड़े अंक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो इसमें बड़े अंक का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम इसको देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्थायी या आप जिसे स्थायी कार्यपालिका देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अस्थायी। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ।
इसमें देख लेते हैं हम स्थायी कार्यपालिका में। सबसे पहले इसमें क्या है, रिटायरमेंट की एज तक जो है व्यक्ति जो है काम करते हैं। मैंने आपको बताया था रिटायरमेंट की आयु तक ये काम करते हैं, ठीक है। जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता है, मतलब आप कह सकते हो 60 वर्ष तक ये जो है काम करते हैं। इसमें जो भी लोग होते हैं मतलब स्थायी होते हैं कर्मचारी, अस्थायी नहीं होते, मतलब उनको निकाला नहीं जा सकता, आप एक तरह से ये कह सकते हो। और आगे इसमें लिखोगे कि ये जो होते हैं, जो ये अपने कार्य में क्या होते हैं, मतलब मैंने आपको एक शब्द बताया था दक्ष, निपुण अपने कार्यों में, मतलब ये बहुत अच्छे होते हैं अपने जो भी काम होते हैं। और आप तीसरे पॉइंट में लिख सकते हो कि ये जो है ये जो राज आपकी अस्थायी है, जो अस्थायी कार्यपालिका मैंने आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उनकी ये क्या करता है, मदद करता है, कानून जो भी बनाने में है ये इसकी मदद करता है। यानी राजनीति, जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसकी ये मदद भी करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका की मदद करते हैं। इसमें आगे आप लिख सकते हो इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, तो आ जाएगा आपका जो है नौकरशाही, ठीक है। मैंने आपको जो है नौकरशाही से ही रिलेटेड बहुत बड़े क्वेश्चन बनते, तो मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा जिसमें नौकरशाही से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। इसके अंदर नौकरशाही, ठीक है, IAS IPS जैसे जो है अधिकारी आते हैं। तो ये स्थायी कार्यपालिका आपको समझ आ गई होगी, जिसमें रिटायरमेंट की एज तक जो है इसमें सदस्य काम करते हैं। ये अपने कार्य में बहुत ही दक्ष, निपुण यानी बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। ये जो है राजनीतिक जो कार्यपालिका है उनकी मदद करते हैं, जिसे आप अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हो। और इसके अंदर जो है नौकरशाही, IAS IPS जैसे अधिकारी आते हैं। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या है, मैंने आपको बताया, जिसमें लोग जो है स्थायी नहीं रहते, अस्थायी रहते हैं। यानी इनका जो भी चुनाव होता है, मतलब ये चुनाव के भरोसे होते हैं, चुनाव कर इनका चयन किया जाता है, ठीक है। इनका जो चयन होता है किससे होता है, चुनाव से। लेकिन जो मैंने स्थायी में आपको ये बताया IAS IPS, तो इनका चुनाव से नहीं होता है, प्रॉपर ये एक एग्जाम देते हैं, उनको क्लियर करते तब जाके इसमें आते हैं। तो चुनाव, इनका चुनाव होता है तब इनका जो है चयन होता है। दूसरा आप लिख सकते हो इसमें कि ये जो है अपने कार्यों में इतने निपुण नहीं होते, मतलब कार्यों में इतने निपुण नहीं होते, कार्यों में निपुण ना होना। निपुण का मतलब आप कह सकते हो कार्यों में इतने अच्छे नहीं होते अपने काम में। तीसरा आप कह सकते हो इसमें जो है ये इनकी जो है इनको समय से पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है, समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ये जो इनका जो चुनाव होता है, करीब इनका जो है 5 साल का जो है चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 वर्ष का चुनाव होता है। लेकिन इनको क्या है 5 वर्ष से पहले भी निकाला जा सकता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है इनका। और इनका जो है चुनाव होता है, ये कोई एग्जाम देकर नहीं आते, ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते। लिख सकते हो इसमें कौन कौन आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आता है, राष्ट्रपति। जानते हो आप राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आगे चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। तो राष्ट्रपति आ जाता है इसमें, प्रधानमंत्री आ जाता है, और प्रधानमंत्री और उसका क्या आ जाता है, मंत्री परिषद, ये जो है इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन जो है बन गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। तो हमने आपका जो है दूसरा टॉपिक लिया है, जहां मैंने आपको बताया था कि हम जो है पहले क्या समझेंगे, पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अस्थायी और स्थायी समझने के बाद हम राष्ट्रपति पे आएंगे, और राष्ट्रपति से जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। तो मेनली जो है राष्ट्रपति के ऊपर जो क्वेश्चन निकलने वाले आज हम, वो मेन चीज है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है, तो मेन चीज है इनका जो चुनाव होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। मतलब आप कह सकते हो जो इनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 साल के लिए इनका होता है। दूसरे में इनको बनने के लिए जो चाहिए योग्यता, वो चाहिए कि इनकी जो उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष का होना चाहिए। और कोई मान लीजिए राष्ट्रपति बना हुआ है, ठीक है, कोई पहले से राष्ट्रपति बना हुआ है लेकिन वो दोबारा बनना चाहता है, तो वो
अगेन जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव है लड़ सकता है। यानी मैं क्या इसमें लिखूं, राष्ट्रपति इसमें ये लिख सकते हैं हम कि पूर्व राष्ट्रपति जो है वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, पूर्व राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। ये इसकी योग्यता है आप एक तरह से, और पढ़ाई लिखाई तो वो तो मेनली सबके लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम, मेनली जो योग्यता है 35 वर्ष है, एक तरह से आप कह सकते हो एज जो है 35 वर्ष की होनी चाहिए। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति कोई बना हुआ है तो उसके पद से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैसी प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति कोई जो है बना हुआ है तो उसको हमें निकालना है, ये राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो है एक देखिए सदन होते हैं, ठीक है। संसद जो है, संसद आप अगर नहीं पढ़े हो तो मैं आगे भी बताने वाला हूँ, अगला जो है चैप्टर उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक लोकसभा होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। संसद में जो है राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति आएगा, वो कहेगा जो भी प्रस्ताव है जो भी है वो यहाँ पे लाएगा, और यहाँ पे जो है बहुत सारे मंत्री सब बैठे रहते हैं, तो जहाँ पे वो लाता है और राष्ट्रपति को मतलब महाभियोग होता है जिससे उसे हटाया जाता है, ठीक है। हम महाभियोग जो है लगाकर जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे वो आता है लोकसभा में, अगर उसे 2/3 जो है बहुमत मिल जाता है यहाँ से, तो फिर ये जाते हैं राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में भी 2/3 मिल गया तो महाभियोग लगा के जो है राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है, राष्ट्रपति को जो है उसके पद से नहीं हटाया जा सका, ठीक है। मैंने बहुत इजी में बता दिया आपको राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए क्या किया जाता है, ये मैंने समझा दिया। बाकी आप लिख सकते हो, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पहले रखा जाता है, आप किसी भी में भी ला सकते हो पहले, लोकसभा या राज्यसभा आपकी मर्जी है, जो जिनको लगता है। लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग जब मतलब कोई ये जो लेके आते हैं वो तब ला सकते हैं जब राष्ट्रपति क्या करे, राष्ट्रपति जो है संविधान से जो है ऊपर या संविधान के का उल्लंघन करे या उससे बाहर काम करे, ठीक है। तब जो है आप ला सकते हो जहाँ पे राष्ट्रपति को आप जो है उसके पद से हटा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन करें। इससे पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रपति की जो है कई सारी शक्तियां हैं, ठीक है। एक मिनट, राष्ट्रपति की जो है कई सारी शक्तियां हैं, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। राष्ट्रपति की शक्तियां, इनके पास कई प्रकार की शक्तियां होती है, ठीक है। सबसे पहला प्रकार होता है कि इनके पास क्या होता है, कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। दूसरा होता है इनके पास होता है दूसरा विधायी शक्ति, जो कानून वानून बनाते हैं ना उसमें विधायी शक्ति इनके पास दूसरा। तीसरा है इनके पास जो है न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। और चौथा मैंने आपको एक बताया भी था, आपातकालीन शक्ति। ये 4 प्रकार की शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती है, और मैंने आपको जो है ये पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो ये आप एक कह सकते हो, ये भी 4 नंबर में आ सकता है। तो हम एक एक करके जो है सबको एक्सप्लेन करते हैं। कार्यकारी शक्तियों को लेते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां जो है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले ये आता है, इसमें क्या होता है कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहला आप पॉइंट लिखोगे कि जो राष्ट्रपति होता है देश का, राष्ट्रपति आपने देखा होगा कार्यकारी शक्तियों में, तो वो क्या है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जैसे अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है वो तो हम सब करते हैं, जहाँ पे उसको चुनाव लड़के जीतना होता है। लेकिन देखिए जब चुनाव हो रहा होता है, ठीक है, चुनाव जब हो रहा हो तो उस समय क्या है कि कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होता, जो है उसके पास आ जाता है राष्ट्रपति के पास
कि राष्ट्रपति फिर देखता है कि क्या काम करना है। अगर मान लो चुनाव में जो है एक होता है बहुमत, अगर एक होता है प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, ठीक है, कोई भी, तो उसमें क्या है कि चुनाव में जो है इसका जो रिजल्ट है, एक तरह से आप कह सकते हो राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है प्रधानमंत्री की नियुक्तियों में। तो ये आप डाल सकते हो एक पॉइंट, जहां पे जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगले पॉइंट में आप लिख सकते हो कार्यकारी शक्तियों की बात कर रहे हैं, यानी उसके काम, ठीक है। तो इसके बाद जो आप लिख सकते हो, अगला है इनके पास कार्यकारी शक्तियों में कि क्या है कि मैंने राज्यपाल के बारे में आपको बताया होगा, ठीक है। राज्यपाल, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप न्यायाधीश जानते होंगे, उच्च न्यायालय हो गया आपका, ठीक है, न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो भी होते हैं, उसमें जो है जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इसमें और लिख सकते हो विदेश में जो भी हमारे राजनयिक जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। विदेश में मतलब आप जानते होंगे, आपको जाना पड़ता है, मतलब एक इजी लैंग्वेज में ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम जो है भारत से अमेरिका जाते हैं, तो उसके लिए हमें, सभी को पता होगा ये, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। भारत से अगर अमेरिका जाते हैं तो यहाँ पे भी कोई ना कोई अमेरिका का बंदा होगा जो दिखता होगा, ठीक है, आपके कागज वागज जो भी है दिखता होगा, यहाँ से वो जो है अमेरिका पहुंच सकता है। तो भारत में भी ऐसे ही अमेरिका में क्या है कि हमारे जो है भारत में आने वाले व्यक्ति होते, तो हमारे यहाँ पे जो है लोग काम करते हैं विदेशी, जिसमें जो है वो नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते थे। जो क्या कौन काम करेगा हमारे विदेश में, ये नॉर्मल काम की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे देश की बात आ जाती है, वहां वाले काम की, ठीक है। तो वहां पे जो है राष्ट्रपति चुनता है कि कौन काम करेगा। आगे आप लिख सकते हो इसमें, अगर राष्ट्रपति जो है शासन, अगला तीसरा पॉइंट इसमें लिखोगे आप, जब राष्ट्रपति शासन करता है, ठीक है, जब प्रधानमंत्री नहीं होता है किसी कारणवश, या आप कह सकते हो कि उसका चुनाव हो रहा है, जो भी हो रहा हो, तो केंद्र पे जो पूरा नियंत्रण होता है, यानी राज्य पे जो पूरा नियंत्रण होता है वो होता है केंद्र का। तो इसमें भी राष्ट्रपति अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है। तो विधायी शक्ति में सबसे पहला जो है कानून बनाना इसका काम है। एक आप शक्तियों में जान सकते हो कि राष्ट्रपति जो है वो एक कानून बनाने का काम करता है, ठीक है। आप कह सकते हो लास्ट साइन उसी के लगते हैं, तो वो है। दूसरा आप डाल सकते हो इसमें विधायी शक्तियों में कि उसके बिना क्या है कि अगर वह नहीं चाहता कानून ना बने तो नहीं बन सकता है, ठीक है। और इसके पास ऐसी शक्ति भी होती है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके पास ऐसी शक्ति होती है विधायी शक्तियों में कि वह राष्ट्रपति जो है कभी भी जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। और ये आपको मैंने बता ही दिया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है जब कानून बनता है। राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कोई विधेयक जो है कानून बनता है। विधेयक को अगर कानून बनने से पहले कोई भी प्रस्ताव क्या होता है? विधेयक के बाद क्या है? वो कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति के साइन नहीं होगा तो वो कभी कानून नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति की हमें इसमें बहुत, इसके पास ये शक्ति है, ठीक है। और अध्यादेश एक होता है जिसमें जो है वो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसके अंतर्गत जो है वो कोई भी जो है काम, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसी सारी चीजें जिसमें वो ये सारी चीजें इसमें कानून बनने से रिलेटेड है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां जो है उसकी विवेचना करनी है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या है? तो न्यायिक का मतलब होता है न्याय करने वाली चीजें। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसको फांसी की सजा होने वाली, आप देखते होगे तो वहाँ फांसी की सजा होने वाली है उसे, तो क्या लास्ट जो बचता है उसके पास राष्ट्रपति बचता है, जहाँ पे वो
राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। ठीक है, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, डायरेक्ट पूरा माफ कर सकता है, उसको कोई सजा नहीं। दूसरा आप लिख सकते हो उसकी क्या है, सजा जो है कम कर सकता है, सजा कम कर सकता है, ये आप लिख सकते हो। तीसरे में लिख सकते हो जो भी उच्च न्यायालय है और या कोई भी है न्यायालय, कोई भी न्यायालय है, न्यायालय के प्रति ये जवाबदेह नहीं होता है, न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता। इसका कहने का मतलब है कि अगर इसने किसी को माफ कर दिया तो कोई न्यायालय नहीं बोल सकता कि इसको माफ क्यों किया है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां है। आगे आप लिख सकते हो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के ऊपर जो है कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो ये आपने जाना कि कोई भी फांसी हो रही है किसी को तो पूरी तरह माफ भी कर सकता है या उसकी सजा को कम कर सकता है, उम्र कैद में बदल सकता है। ठीक है, न्यायालय के प्रति जो है ये कभी भी जवाबदेह नहीं होता है, यानी न्यायालय नहीं पूछेगा कि उसको क्यों सजा माफ करी। ठीक है, और इसके ऊपर कभी भी किसी भी न्यायालय में जो है मुकदमा ही नहीं चलाया जा सकता। तो ये आप समझ गए होंगे। अब लास्ट है आपका जो है राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियों की बात आती है। आपातकालीन शक्तियां मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब युद्ध जब हो जाए तो उस समय जो निर्णय लेगा वो क्या, कौन लेगा, राष्ट्रपति। तो युद्ध के समय सारी शक्ति आप कह सकते हो एक तरह से जो है राष्ट्रपति के पास है। युद्ध के समय या बाहरी आक्रमण हो जाए, ठीक है, बाहरी आक्रमण, राष्ट्रपति के पास ही जो है घोषणा करता है ये आपातकाल की। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। और आपातकाल आप जानोगे कि आपातकाल होता क्या है, तो यार वो 12th क्लास में, ठीक है, तो आप वैसे जान सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपातकाल क्या होता है। इस समय ऐसा सीन होता है ना कि पूरे आपके जो भी अधिकार होते हैं, लगभग जो भी आपके मौलिक अधिकार तक होते हैं वो तक आपसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसे ऐसी चीजें है इसके अंदर। बहुत ही हमारे हुआ है हमारे देश में एक बार, तो वो आप एक बार जानना, आपको पता चलेगा आपातकालीन शक्ति क्या होती है, वहां पर राष्ट्रपति के बारे में आपको ज्यादा पता चलेगा। आगे है आपातकाल की घोषणा। ठीक है, मैंने आपको वित्तीय संकट बताया था, जहाँ पे पैसे से संबंधित संकट आ गया तो राष्ट्रपति ही जो है वो देखता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ही जो है इसका पूरा आ जाता है, शासन का जो भी है इसी को करना है, इसी के पास लास्ट फैसला होता है। तो वित्तीय संकट की स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपातकाल की घोषणा, एक तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब, जब युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, या पैसे से संबंधित कोई भी जो है प्रॉब्लम्स आ जाए, तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इसके पास ये शक्तियां होती है। तो आज की हम क्लास यही खत्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको राष्ट्रपति मिलनी और कार्यपालिका के 2 प्रकारों के बारे में डिस्कस किया। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज थोड़ा क्लास के बीच जो है दिक्कत हो गया, जिसमें मेरा बार बार जो है कॉल आ रहा था, जिसकी वजह से मैं जो है थोड़ा भटक गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का ये क्लास। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।